सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जिस तरीके से बर्बाद हुई थी, क्या इंडिया भी वैसे ही बर्बाद हो जाएगा? हम सब के सब फड़फड़ा के मरेंगे बे। इंडिया में ठंडक घटती जा रही है और गर्मी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये रिपोर्ट देखो, माली दुनिया की सबसे गर्म जगह है जिसका टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस और इंडिया 52.9 डिग्री सेल्सियस के साथ टॉप पे बैठा है। ब्राजील आज पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है। Now, at least 83 people are dead after days of heavy rain in southern Brazil and more than 100 are missing. वहीं इंडिया में पानी में आग लगी जा रही है। 2023 की गर्मियों ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अब तक का 2000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अब 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। लोग चलते चलते सड़कों पे मर रहे हैं। ट्रीज ऑलरेडी नहीं बचे हैं लेकिन जंगलों में आग लग रही है। ये सब हो क्यों रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन इसका असल कारण क्या है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। Climate changes. More than 80 people have been killed and dozens more are missing in floods in southern Brazil. Millions of people are likely to suffer worsening food and water shortages. हम सब के सब फड़फड़ा के मरेंगे बे। अभी 21 मई को लॉस वेगस जितना बड़ा एक आइसबर्ग एंटार्क्टिका से अलग हो चुका है और ऐसे ही हर साल एंटार्क्टिका से बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग अलग होते रहते हैं। अब यहाँ पे जमा हुआ कॉन्टिनेंट पिघल रहा है। वहाँ दूसरी तरफ कनाडा में पिछले साल की गर्मियों में लगी हुई जंगल की आग अभी तक नहीं बुझ पाई है। तो इसके ऊपर पानी क्यों नहीं डाला जाता है? क्योंकि सारा पानी ब्राज़ील में आ चुका है। ब्राज़ील पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है। अब ब्राज़ील में तो पानी की कोई कमी नहीं है, पर इंडिया के बेंगलुरु जैसे शहर में सूखा पड़ गया है। कहीं पे वाटर क्राइसिस है, कहीं पे वाइल्ड फायर है, तो कहीं पे आइस मेल्ट हो रही है और यही है क्लाइमेट चेंज। पर ये होता कैसे है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। हमारी अर्थ कई सारी गैसेस से प्रोटेक्टेड है जो कि हमें सूरज की रोशनी और यूवी रेस से बचाती हैं, पर ये सन की हीट को ट्रैप भी करती हैं जिससे अर्थ वार्म रहती है। इस इंटरेस्टिंग चार्ट को देखो जिसमें एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की साइड कई सारी गैसेस की वजह से यहाँ पे हीट ट्रैप हो रखी है। ये काफ़ी हद तक नीचे नहीं आ सकती हैं, पर जब CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती हैं तो ये सन की हीट ट्रैप नहीं होती है, जो कि आपको इस चार्ट के दूसरी तरफ दिख रहा होगा, जिससे हमारी अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी संभव है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अर्थ नेपट्यून और यूरेनस जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर हीट ट्रैप नहीं होगी तो अर्थ सन बन जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें नॉर्मल की ज़रूरत है, लेकिन जैसी इंडिया में गर्मी पड़ रही है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इंडिया का वेदर सुबह 5 बजे 30 डिग्री सेल्सियस था, जो कि मुंबई का है, पर अब लखनऊ का देखो, लखनऊ का 43 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली ऑल्सो 43 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन दिल्ली इज़ 52.9 डिग्री सेल्सियस और सिटी का तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन इतनी गर्मी पड़ने के हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि ह्यूमंस ने ही CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ाई हैं फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल जैसी चीज़ों का यूज़ करके। और ये है पहला रीज़न क्लाइमेट चेंज का। और दूसरा बड़ा रीज़न है एल नीनियो, जो कि लड़का है, और ला नीनिया जो कि एक लड़की है। नहीं, तुम नहीं हो, ये एक नेचर इफेक्ट है। तो ये पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। दरअसल जो विंड होती है वो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, मतलब साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जिससे समुद्र का जो पानी होता है उसमें उथल पुथल होती है और नीचे का समुद्र का ठंडा पानी साउथ अमेरिका में आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया में गर्म पानी होता है। अब जो गर्म पानी होता है वो इवोपरेट होता है, जिससे बादल की फॉर्मेशन होती है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में हमें भारी बारिश देखने को मिलती है और साउथ अमेरिका में गर्मी। लेकिन जब ये विंड धीमी पड़ जाती हैं तो सब कुछ थम जाता है। अब अपवेलिंग नहीं होती है, ना तो ऊपर होता है कुछ, ना ही नीचे, और जो बादल की फॉर्मेशन होती है वो कहीं पे भी बारिश हो सकती है। और इसी वजह से ब्राज़ील में आज फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर देखने को मिल रही हैं। पर ये 2 से 7 सालों बाद हमें देखने को मिलता है। लेकिन ला नीनिया क्या होता है?
तो मान लो आपके एरिया में या आपकी सिटी में बारिश हो रही है नॉर्मली, पर जब ये 2 से 3 दिन लगातार चलती है तो ये डेंजरस हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है। और यही है ला नीनिया, जो एल नीनियो को सिर्फ एक्सट्रीम बनाती है। मतलब अब और तेज़ी से हवाएं साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलना चालू हो जाती हैं, जिससे और ठंडा पानी साउथ अमेरिका में हमें देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में और ज़्यादा गर्म पानी आता है, जिससे और ज़्यादा बादल की फॉर्मेशन होती है और फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम फ्लड और हैवी रेन हमें देखने को मिलती है और साउथ अमेरिका में एक्सट्रीम सूखा पड़ता है। अब एक एल नीनियो ऑलरेडी इस समय चल रहा है। रिपोर्ट देखो, 2002 से 2003, 2004 से 2005, 2006 से 2007, 2009 से 2010, 2014 से 2016, 2018 से 2019, 2023 से 2024 एल नीनियो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। पर ये जब भी होता है तो ये सारे देश के वेदर चार्ट और वेदर रिपोर्ट बदल के रख देता है। कहीं बारिश होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं पे वाइल्ड फायर होती है तो कहीं पे आइस मेल्ट होती है। और ये दोनों ही स्पेनिश वर्ड है। एल नीनियो मतलब बॉय और ला नीनिया मतलब गर्ल। मतलब देख रहे हो, यहाँ पे नेचर की भी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। चलो अब ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। ऑब्वियसली हम ही लोग जंगल काटते हैं, कार्स लेते हैं, बाइक्स लेते हैं, एसी लेते हैं, पानी वेस्ट करते हैं, हर हफ्ते प्लेन में घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, मोबाइल टावर जो लगाया गया है जिससे पंछियों की जान जाती है वो भी हमारी वजह से है। और यही सेम चीज़ हर एक यूट्यूबर, हर एक न्यूज़ चैनल और बड़े से बड़ा आदमी बताएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार आम आदमी है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुकेश अंबानी का जो घर है उसका महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पता है कितना आता है? 70 लाख से भी ज़्यादा। टेलर स्विफ्ट अमेरिका की एक बहुत बड़ी सिंगर है जिन्होंने सेंट लुइस डाउनटाउन से सेंट लुइस एयरपोर्ट, जो कि सिर्फ 45 किलोमीटर है, वहां तक पहुंचने के लिए इन्होंने अपना प्राइवेट जेट निकाल दिया। इन्होंने इस बीच 2 टन से भी ज़्यादा CO2 एम्बिशन किया। 3 जून को यश राज फिल्म्स ने एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें इन्होंने लिखा वी आर सडनली इन द मूड टू गो विथ साइकिल। इसमें ये जो इन्होंने एक्टर दिखाए, इनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो एक्टर है आज तक बिना कार और बिना प्लेन के कहीं सफ़र किए होंगे? ये जो हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े बाहर मोबाइल टावर लग रहे हैं जिससे लाखों पक्षियों की जान जा रही है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। पर क्या सच में ये हमारी गलती है? चलो मान लो कि आपको आपकी एक पुरानी कार के बदले एक BMW मिल रही है, तो क्या आप उसे मना कर दोगे? नहीं लोगे। अब ऐसे ही मार्टिन कूपर ने लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए टेलीफोन बनाया था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी उसने स्मार्टफोन इन्वेंट कर लिया और आज हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बताओ, अंबानी को 5G लॉन्च करने के लिए किसने कहा था? बर्ड्स की जान जाती है, उन्हें नहीं पता था। लेकिन क्या करें, हजारों करोड़ों रुपए लगा के अपने बच्चे की प्री वेडिंग जो करनी है और कहना है कि ये सब लोगों की ज़रूरत है। क्या लगता है मार्क ने इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ऐप क्यों बनाए? लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए ना मुन्ना ना। इन्हीं ऐप की वजह से आज इनकी नेटवर्थ 16,380 करोड़ रुपए है। मौज तो ये कर रहे हैं, तुम तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who did you fire? tools. Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. That's Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant I don't think action. it's appropriate to talk about. दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलियंस ऑफ डॉलर आता है। कोल की एनर्जी को पिक्चर प्रमोशन, कंट्री की इंडिपेंडेंस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। दुबई में हर बंदा कार और प्लेन का यूज़ करता है, बट इनकी कार और प्लेन CO2 के बजाय ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं और इसके ऊपर UN ने आज तक बात नहीं की है। UN कहता है कि लोगों को साइकिल यूज़ करना चाहिए। आम आदमी को यही चीज़ बड़े बड़े लीडर्स कहता है, हर कोई कहता है 57 डिग्री सेल्सियस में पहले तुम साइकिल चला के दिखाओ, तब हम चलाएंगे। हवा निकल गई।
अभी 18 मई को एक अमीर बाप की औलाद वेदांत अग्रवाल, इनके बाप हैं सुनील अग्रवाल, ये ब्रह्मा इंडस्ट्रीज को ओन करता है। 18 मई की रात को वेदांत अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ एक पब में जम के दारू पीता है, जिसका बिल 48,000 से भी ऊपर चला जाता है और इसकी एज 18 साल से भी कम होती है। जब पब बंद होता है तब ये अपने बाप की गिफ्ट की हुई पोर्शे कार, जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं है, उसे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है और दो लोग जो कि बाइक से जा रहे होते हैं, अनीश और अश्वनी, उन्हें ठोक देता है और उनकी मौके पे ही डेथ हो जाती है। और फिर जब इसे भीड़ पकड़ लेती है और जब इसे पुलिस के हवाले किया जाता है तो रात के 3 बजे MLA इन्हें छुड़ाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ये वही MLA हैं जो आम लोगों को बाहर 1-1 घंटा 2-2 घंटा वेट कराते हैं। और अमेरिका में जब एक पुलिस ऑफिसर ने एक इंडियन लड़की को उड़ा दिया था और उसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। I think she went up on the hood, hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. तो हम लोगों ने उसके इंसाफ के लिए आवाज उठाई थी, जो कि हमें मिला भी था। लेकिन अगर आज US उस पुलिस ऑफिसर को वापस से अपनी ड्यूटी पे ले लेता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अपने ही देश में अपने लोगों की कोई इज्जत नहीं है तो बाहर वाला देश यही कहेगा कि पहले जाओ अपने देश में इंसाफ लो, बाद में इधर आके इंसाफ लेना। पूना में अरबपति का बेटा करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को वो मार देता है, जान से मार देता है, और उसे कोर्ट कहता है कि 300 शब्द का ऐसे लिख दो। अब मैंने इस केस को इस वाली वीडियो में इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था आप तक पहुंचाना। अब ये जो 1.1% दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, ये हैं असली कारण क्लाइमेट चेंज के। यही लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, यही लोग अपने प्राइवेट जेट का यूज़ करते हैं जो कि टन्स ऑफ CO2 जनरेट करता है। ये अपनी रिच लाइफ के लिए क्लाइमेट को तो अच्छे से बर्बाद कर ही चुके हैं, अब हमारी बारी है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि यही कहती हैं कि रिच पीपल विल डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। चलो अब ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों है। तो डिस्कवरी पे एक शो आता था 2015 में, वॉकिंग द नाइल नाम से। लेविंसन वुड एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिवर द नाइल रिवर के साथ साथ चल रहे थे। उन्हें उसके एंड तक पहुंचना था, लेकिन फिर एक दिन जब तंजानिया में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब इनके साथी जो कि फॉर्मर आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतार देते हैं। लेकिन वो अचानक से फिर बेहोश भी हो जाते हैं और फिर वुड्स अपनी मदद के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाना चाहते थे, लेकिन उसे आने में 4 घंटे लगने वाले थे। लेकिन इस बीच हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और ये सब कुछ ऑफ कैमरा नहीं किया गया था, ये सब कुछ दिखाया गया था टीवी पे। And it's bloody hot. It's probably what, 46 degrees? So Mark's just died from severe heat stroke. We tried to get a helicopter, but they couldn't get here in time. अब सोचो, वो आर्मी ऑफिसर सारी सेफ्टी के साथ थे, लेकिन तब भी उनकी जान चली जाती है। तो अब सोचो इंडिया में कितने लोगों की जान जा रही होगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 46, 47, 50 डिग्री सेल्सियस अब एक नॉर्मल टेम्परेचर बन चुका है। Let's talk more now about what is happening in India, recording its highest ever temperatures. Delhi hitting 52.3 degrees Celsius. It's a trend that scientists say has been worsened by climate change. तो ये जो आंकड़े हैं, ये सरकार और न्यूज़ चैनल हमसे लगातार छुपा रही है। तो 2022 में 25,000 हीट स्ट्रोक के केसेस इंडिया में देखने को मिले थे, जिसमें से 56 लोगों की जान भी गई थी। और यही हाल था 2023 का भी। और ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहने के लिए बनी है। पर न्यू दिल्ली का अब तक का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, हाईएस्ट रिकॉर्ड जो टेम्परेचर है वो 52.9 डिग्री सेल्सियस था, और लखनऊ का 48.2 डिग्री जा चुका है और फील्स लाइक 52-54 हो रखा है। और ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हमें कई सारे हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि क्रॉनिक कंडीशन,
कार्डियोवास्कुलर, मेंटल रेस्पिरेटरी, डायबिटीज इशू एंड किडनी इंजरी जैसी हेल्थ इशू हमें देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड जैसी जगहों पे आइस मेल्ट होगी, जिससे समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा, जिससे काफ़ी आइलैंड डूब जाएंगे और मालदीव तो ऑलरेडी डूबने की कगार पे पहुंच चुका है। पर जहाँ पे समुद्र नहीं पहुंच सकता वहाँ पे बादल की फॉर्मेशन होगी और वहाँ पे भारी बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा और फिर पड़ेगा भयंकर सूखा, जिससे ना तो बचेगा पानी ना तो बचेगा खाना। लखनऊ में मेरी सोसाइटी में 5 सालों के अंदर 3 बार पानी का लेवल नीचे जा चुका है और जिनके वहाँ बोरिंग के पाइप थे उन्होंने अपने पाइप्स को और नीचे डलवाया है। अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हर एक सिटी और हर एक स्टेट का पानी का लेवल काफ़ी नीचे जा सकता है। और इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो होगा आम इंसान, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो सरवाइव कर सके। बचेंगे तो सिर्फ 1.1% वो अमीर लोग। जितना ये अपना प्राइवेट जेट का यूज़ करेंगे, जितनी ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, उतना ही आम आदमी मरेगा। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। तो 1600 के टाइम पर पूरे वर्ल्ड में जितने ट्रीज हुआ करते थे वो आज के 2/3 भी नहीं है। हाँ, ट्रीज वही चीज़ है जिसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन यही नहीं बचे हम दुनिया में। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। स्टोन एज के टाइम पर उस समय लोग काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे। उनका काम था बस खाना खाना, पानी पीना और सो जाना, यही थी उनकी लाइफ। उनके समय में ये दुनिया काफ़ी सुंदर थी, ना तो कार थी ना तो कंपनीज का धुआं, और उस समय नदियाँ इतनी साफ थी जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब ऐसे ही एक और शो डिस्कवरी पे आता था, बेन फोगल न्यू लाइव्स इन द वाइल्ड। बेन फोगल एक यूके के प्रेजेंटेटर एंड राइटर हैं जो कि ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो एकदम ही सिंपल लाइफ जीते हों। ऐसे लोग जो अपना जॉब, हाउस, सब चीज़ों को छोड़ के जंगलों में या रेगिस्तानों में रहने चले गए हों। सैन डियोन ऑफ नामीबिया में एक 50 साल के आदमी जिनका नाम गिडेन डेविड था, अपनी पूरी फैमिली के साथ रेगिस्तान में रहते थे। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बेन फोगल जब इनके साथ रहते हैं कुछ दिन, तब उन्हें पता चलता है एक बहुत ही सिंपल लाइफ का ये एक्सपीरियंस करता है, और इन्हीं के जैसे बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ जीते हैं। बट कुछ लोग, मतलब हम लोग चाहे तो एक सिंपल लाइफ भी जी सकते हैं, लेकिन अमीर लोगों ने हमारे मन में एक बात छाप दी है कि हमें भी उन्हीं के जैसे कार चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए। पर इसे हम बदल सकते हैं और कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं, जैसे फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, जनरल मोटर ऑफ वोल्वोस, और साथ ही साथ 6 कंपनीज ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। 31 देशों ने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को टाटा बाय बाय बोल देने का फैसला किया है। और एक और बहुत बड़ा कदम हर एक कंट्री उठा सकती है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो ग्लासेस लगते हैं उन्हें ना लगाया जाए, क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक और चीज़, ये लोग सुबह के टाइम पे ये बिल्डिंग्स अपने अंदर हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं और फिर रात को ये छोड़ देती हैं बाहर। इसी वजह से सिटीज़ में आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। हिस्टोरिकली एक तरीका है अपने घरों को ठंडा रखने के लिए, जिसका नाम है रेडिएंट कूलिंग। आप अपने घरों की दीवारों में और छतों में पानी के पाइप डलवा दीजिए, और फिर जब घर में पानी सर्कुलेट होगा उन पाइप के द्वारा, तो आपका घर ठंडा रहेगा। साइंटिफिकली घरों को वाइट कलर से पेंट करने पे आपका घर ज़्यादा ठंडा रहेगा, क्योंकि ये हीट को ऑब्जर्व नहीं करता। आपने अमेरिका या जो बाहर के देश हैं उनके वहाँ पे जो बड़े बड़े बंगले होते हैं उनमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि उनकी घरों की छत पे ग्रीनरी लगी होती है। तो ये भी एक तरीका है अपने घर को ठंडा रखने का, और ये तीनों ही एसी के अल्टरनेटिव हैं। अपने ही देश में देखा होगा कि ये जो जितने पुराने महल हैं इनके आसपास कहीं ना कहीं पानी ज़रूर होता है। कहीं पे नदी होती है, कहीं पे कुछ से बनाया जाता है, और इसे वाटर चैनल कहते हैं, जिससे ऑब्वियसली कहीं पे अगर नदी नाला होता है तो वो जगह बाकी की जगहों के मुकाबले थोड़ी सी ठंडी रहती है। दुबई का टेम्परेचर 35 डिग्री है और सऊदी का 40 डिग्री। वही इंडिया में ये 47 या 50 पार कर जाता है, जबकि ये दोनों ही रेगिस्तान में बसे हुए हैं। इसका रीज़न है आर्टिफिशियल रेन, जो कि केमिकल से कराई जाती है। सिल्वर आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन और ड्राई आइस, इसे हेलीकॉप्टर से बादलों पर छिड़का जाता है, जिससे ये आर्टिफिशियल रेन हो पाती है। इसे इंडिया में भी यूज़ करना चाहिए। इंडिया के कई शहरों में काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल ड्रेन नहीं कराई जा रही है। There's no water in the taps. Borewell is also not working for the last 3 months. We have to do this.
We don't get it from the Kovri River. It's a big, big problem. जब ऐसी चीज़ है तो इसे यूज़ करना चाहिए। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, सो रही है लगता है। और ये वीडियो किसी भी तरीके से डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं बनाई गई है। डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को सिटीज़ में ग्रीनरी लानी होगी, पार्क्स और पेड़ लगाने होंगे, और यही है क्लाइमेट चेंज और यही है इसका सॉल्यूशन। बाकी अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।